आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शांति शांति शांति। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। तेरी लीला तेरी महिमा, तेरी लीला जग से न्यारी। हरि नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय 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 नारायण नारायण हरि हरि जय जय भक्तों के प्राण आधारे हरि भक्तों के प्राण आधारे हरि सारे जग के परम सहारे हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण तेरी लीला जग से न्यारी हरि भक्तों को लगती प्यारी हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि हरि जय जय नारायण बोलो शिव महाराज की जय, बोलो मामा के कन्हैया की जय, बोलो लाडली वाले भैया की जय। हरि बोल। कृपा सच्चा भक्त सच्चा विचारशील सच्चा विवेकवान अगर मांगेगा तो अपने सद्गुरु से परमात्मा से उसको या उसकी कृपा के अलावा कुछ मांगने की कोशिश नहीं करता। मांगने में कोई बुराई नहीं है। याद करो, जब मांगना शब्द की व्याख्या की थी मैंने यही कहा था कि दुनिया से तो मांगना, पर सद्गुरु से और परमात्मा से मांगना क्यों शर्माता है? एक ही शब्द है, दुनिया से मांगना, सद्गुरु से और परमात्मा से मांगना। की मंगना है गहरा को लो, दे के जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरां तो, देंदियां देर न लावे, गैर को मंगी ना और बुरा को संगी ना। मांगो, कोई बुराई नहीं है। अपने गुरु से प्रभु से मांगेंगे भी तो आप सब जानते हैं मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन गुरु से और प्रभु से मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते।
एक बार मैंने कहा था कि मैंने अभिमान से नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की कभी आज्ञा टाली नहीं मैंने, लेकिन एक आज्ञा मैंने मानी नहीं, और उसका मुझे अफसोस नहीं है। और बड़े विचार पूर्वक मैंने कहा था जिंदगी में कभी मानूंगा भी नहीं। कीर्तन में बचपन में गला अच्छा था, माताजी साथ में ले जाती थी, भजन बोलता था। एक दिन उन्होंने कहा बेटा भजन बोलो। मैंने कहा माताजी कौन सा वाला भजन? उनके मुंह से निकला था कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मैंने कहा माताजी ना ये आज बोलूंगा, ना जब तक जीवन है इस भजन को मैं कभी नहीं बोलूंगा। सारे मेरा मुंह देखने लगे कि इसने तो कभी अपनी मां की, अपने पिता की आज्ञा टाली नहीं, आज ये कैसे बोल रहा है। छोटा सा था, अभी भी बहुत छोटा हूं, लेकिन शरीर की अवस्था छोटी थी। बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा माताजी आप ही कहते हो भगवान हमारा सब कुछ है। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। आप ही सिखाते हो ना। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, ये बचपन के भाव बता रहा हूं अपने। लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे तो उसे कौन भिखारी कहेगा? मां बाप से अगर बच्चा मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? भाई से भाई मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? मित्र से अगर कभी मांग ले उसे भिखारी कहेंगे क्या? भाई बहन एक दूसरे से मांग ले उसे भिखारी कहेंगे क्या? जब वो हमारा सब कुछ है तो फिर गुरु से और प्रभु से मांग करके भी भिखारी कैसे हो गए? वो दाता है ठीक है, लेकिन हम भिखारी हैं ये नहीं कहूंगा मैं। सारी दुनिया होगी भिखारी, मैं भिखारी नहीं हूं। भिखारी के लिए इतनी शर्म की बात नहीं है। अगर पता लग जाए कि किसी राजा का बेटा भीख मांग रहा है तो लोग क्या कहेंगे? ओ देखो नहीं, इतना बड़ा राजा उसका बेटा भीख मांग रहा है। मांगने वाले के लिए ज्यादा शर्म की बात किसके लिए हो जाएगी? पिता के लिए हो जाएगी। राजा का तो राजपाट छीन सकता है कभी, पर मैं जिसकी औलाद हूं वो राजा नहीं, राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा है। उसका तो कभी राजपाट भी नहीं छीन सकता। उसकी औलाद होके मैं भिखारी कैसे हो जाऊंगा? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिसने भजन लिखा होगा मैं उसको प्रणाम करता हूं। जो गाते हैं मैं उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं नहीं गाऊंगा। समझ में आया सबके? बोले बेटा मैं तुम्हें आज्ञा ना मानने की बात से मुक्त करती हूं। आज तो क्या जिंदगी में कभी इस भजन को मत गाना था। कोई बुराई नहीं है मांगने में, लेकिन मांगना क्या चाहिए ये पता होना चाहिए। सारी जिंदगी मांगते रहे, क्योंकि कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है ना। कामनाओं का कोई अंत नहीं है, दुखों का कोई अंत नहीं। संसार है ही दुखालय, अभाव का कोई अंत नहीं। एक पूरा होगा तो दूसरा तैयार खड़ा हुआ है सामने। जरूरतों का भी कोई अंत नहीं है। मांगने का मजा तब है
जब एक बार कुछ मांग लिया तो जिंदगी में फिर मांगने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए तो यही हो सकता है कि तेरे को या तेरी कृपा को मांगते हैं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, पर अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, एक बार नहीं कई जन्म लेकर के हर बार देखा। बनाया हुआ तेरा संसार देखा, पर अब तुमको ही देखना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। मुझे देना है तो अपनी कृपा दे दे या तू दे दे, खुद मिल जा बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और तू है साथ में तो फिर क्या कमी रह सकती है। तेरा हाथ तेरा साथ न छूट जाए कभी, तेरी चरण से तेरी शरण से कभी दूर न हो जाए। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, कृपा करना। याद करो, मैंने कहा था सुंदरकांड पढ़ते हो आप लोग, बड़ी अच्छी बात है। कितनी चीजों में मैंने आपको बताया कि गहराई से विचार करें तो बड़े बड़े रहस्य उजागर होते हैं। जब ये विषय आया है तो इसके संबंध में देखो आप, जो कृपा का महत्व जानता है ना, कृपा से बढ़कर के किसी चीज को महत्ता नहीं दे सकता कभी। सीता माता ने जब पवन पुत्र हनुमान को पहचाना, पूरा प्रसंग नहीं बता रहा हूं, तो मां कहने लगी पुत्र वरदान मांगो, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो बेटा। हनुमान जी बस श्री राम की महिमा को, श्री राम को याद करके भाव विभोर हो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और मां की दीन दशा देख करके कुछ नहीं बोल रहे। तो मां जब देखती है कि खुद मांग नहीं रहा कुछ भी, तो कृपा करके खुद वरदान देना शुरू करती है। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, दिखने को एक चौपाई लग रही है, लेकिन अगर रहस्य मैंने ढूंढा था आज से 45 साल 50 साल पहले, तो बड़ा गहरा भाव उजागर हुआ था। ऐसे लगता है कि बहुत देर वार्तालाप हुआ है माता सीता का और पवन पुत्र हनुमान जी का। इस चौपाई को ध्यान से पढ़िएगा कभी, अब जब सुंदरकांड पढ़ते हो तो। मां कहने लगी जाओ पुत्र, अजर, अजर कहते हैं जिसको जरावस्था यानी बुढ़ापा ना आए, तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, तुम वृद्धावस्था से रहित हो जाओगे। हरि बोल, तुम अजर हो जाओ, जाओ। हो तात बलशील निधाना, सबसे पहला वरदान देती है कि जाओ तुम बल के भंडार, इतनी ताकत हो जाए तुम्हारे अंदर। वो तो खुद ही अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम
धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सबसे पहला वरदान देते जाओ, बहुत ताकत हो जाए तुम्हारे अंदर। मुझे लगता है पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, मां वरदान ऐसा दो जो किसी काम का हो, जो यहां भी काम आए वहां भी काम आए, यहां वहां सच होवे। नानक दास मुखते जो बोले, यहां वहां सच होवे। ये ताकत कब तक रहेगी? बड़े बड़े ताकतवर जब बुढ़ापा आता है ना, असहाय, निर्बल, असमर्थ दिखाई देते हैं। फिर ताकत तो इन राक्षसों में भी होता है। बड़े बड़े बलशाली राक्षस हैं। रावण में कम है क्या? मेघनाद में कम है क्या? कुंभकर्ण में कम है क्या? इन राक्षसों में ताकत कम है क्या? मां, ऐसी ताकत का वरदान मत दे देना जो शक्ति पाकर के दूसरों को सताने के काम आए। ताकत हो, बल आए, लेकिन उसका सदुपयोग करने की समझ भी मेरे अंदर है। बल के भंडार हो जाओ। अरे सुपात्र भी तो बना रहूं। एक के पास ताकत आती है, वो दूसरों को सताता है। उसकी ताकत किस काम आती है? शक्ति परेशान पर पीड़नाय। उसकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में काम आती है। हर एक से पंगा लेता रहेगा, हर एक को दुखी करता रहेगा, हर एक को परेशान करता रहेगा, मिसयूज करता है, उसका दुरुपयोग करता है। एक के पास ताकत आती है, वो दूसरों को सताता है। एक के पास ताकत आती है तो जो निर्बल है उनकी सहायता करने की कोशिश करता है। ये पात्र और सुपात्र का प्रभाव है। अब देखो, एक घास भी खाए तो दूध दे, एक दूध भी पिए तो जहर उगले। समझ गए ना मेरी बात? गाय, भैंस, बकरी घास भी खा रही है तो बदले में क्या दे रही है? दूध दे रही है। वाह! और नागराज को दूध भी पिला रहे हैं तो जहर उगला है। पात्र भी होना चाहिए। अगर कुपात्र के पास चला गया तो विद्या विवादाय। विद्या का फल क्या होता है? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या प्रदान करती है? विनय प्रदान, विनम्रता। आदमी झुकना सीखता है, विनम्र होता है, सरल होता है। जो जितना योग्य होता जाएगा, याद रखना, कई बार लगेगा नहीं इतनी महान सत्ता हो सकती है, ये महान विभूति हो सकती है। ये बच्चों के साथ बच्चा बन गया, बड़ों के साथ बड़ा बन गया, हर एक के साथ ऐसा व्यवहार। कई बार लगता ही नहीं कि इतना महान व्यक्ति सामने हमारे है। हरि बोल। क्योंकि विद्या विनय प्रदान करती है। लेकिन अगर कुपात्र के पास चली जाए तो विद्या विवादाय, वो हर चीज में बहस करेगा, बहस ही करता रहेगा। अपना भी टाइम बर्बाद, दूसरे का भी टाइम बर्बाद, अपनी भी शक्ति बर्बाद, दूसरे की भी शक्ति, अपनी भी शांति बर्बाद, दूसरे की भी शांति बर्बाद। हरि बोल। विद्या विवादाय धनम मदाय। एक के पास धन आता है, परोपकारी बनता है, अच्छे कामों में लगाता है, किसी की मदद करता है, किसी की सहायता करता है, सत्कार्यों में लगाता है, पुण्य कार्यों में लगाता है, धर्म कार्यों में लगाता है। और एक के पास आया फिजूल खर्ची में, दिखावे में, शराबों में या अभिमान में, अपने आप को भी बर्बाद करता है, धन को भी बर्बाद करता है।
विद्या विवादाय, कुपात्र के पास विद्या आई, विवाद करता है। धनम मदाय, धन को पाकर के मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तेरे को तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। पता है जो दूसरे को बर्बाद करेगा बर्बाद खुद भी होगा, खुद बोल देता है। हरि बोल। एक के पास धन आया, अभिमान में अकड़ रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, गंदे आदतें लग गई हैं, बर्बाद कर रहा है उसे। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। एक के पास ताकत आती है, निर्बलों की सहायता करता है, एक के पास ताकत आई, दूसरों को सताता ही रहता है। मां कोई खुशी नहीं हुई वरदान प्राप्त करके, तो मां अगला वरदान देती है। आओ रोज पढ़ते हो सुंदरकांड में, बोलो जरा। ओ हुतात बलशील निधान। बिल्कुल सही बात कही पुत्र, ताकत तो तुम्हें मिले लेकिन साथ में शील हो। तुम्हारे अंदर विनम्रता आए, तुम्हारे अंदर सरलता आए, तुम्हारे अंदर सहजता आए, तुम्हारे अंदर सुपात्रता आए। तुम ताकत का कभी दुरुपयोग न करो। हो तात बलशील निधाना। लगता है फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा होगा, मां चलो शील के साथ भी ताकत रही, पर एक दिन तो खत्म हो जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा तो। बड़े बड़े ताकतवरों को भी निर्बल, असहाय, असमर्थ होते देखा है। तनी हुई छाती सिकुड़ जाती है, अकड़ी हुई वो गर्दन। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी का क्षमा चाहता हूं, लेकिन वृद्धावस्था में शक्ति नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है। कई बार तो ये दशा तक हो जाती है कि जीवित भी व्यक्ति मृतक तुल्य हो जाता है। जो इतना प्यार का दम भरते थे, जो कभी दूर नहीं करना चाहते थे, अब वो कह रहे हैं भगवान इसको तो उठा ले, अब तो बड़े कष्ट उठा रहे हैं, बड़े कष्ट। वो कष्ट उठा रहे हैं या तुम कष्ट उठा रहे हो? हरि बोल। अब कोई चाहता ही नहीं कि वो रहे, क्योंकि अब शरीर में ताकत नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है। किसी ने तो मजाक में कहा था, लेकिन सच कहा था। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन वृद्धावस्था में ऐसा देखा गया है। आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। जरा माने बुढ़ापा। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन ऐसा भी देखा है, खड़े खड़े वस्त्रों में करेंगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहेंगे थूकदानी में। भजन क्या करेंगे तब, शक्ति ना रहेगी जब। करना है सो कर लो भैया, अभी तुम जवानी में। फिर तो आउच यही निकलता है, फिर हरि बोल रहा है, फिर हरि बोल थोड़ी निकलता है, फिर हरि बोल नहीं, हाय 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 हाय। हरि बोल, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मां ऐसा वरदान दो जो हमेशा काम आए। पवन पुत्र हनुमान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, जगत माता आशीर्वाद दे रही है, जानकी माता आशीर्वाद दे रही है। हो हुतात बलशील निधाना। मां कहती है जाओ अजर, जाओ, तुम्हें कभी बुढ़ापा आएगा नहीं।
वृद्धावस्था रहित युवावस्था बनी रहेगी। हरि बोल। बोले मां, ताकत भी रही, शील भी रहा, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, पर कभी तो मौत तो होगी ना, तब आपका वरदान यहीं रह जाएगा। ये वरदान मेरे को क्या देगा आगे? फिर मां कहती है जाओ, तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी, अजर अमर क्रम है ये सारा, अमर हो जाओगे तुम, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर लगता है पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा मां, ये अमरता का वरदान कहीं भार ना बन जाए। जितनी एक एवरेज आयु है वो भी कई बार भार सी बनने लगती है, अपने को भी भार लगने लगती है, औरों को भी भार लगने लगता है। हरि बोल। ऐसा ना हो कि अमरता का वरदान मिल जाए और मैं मरना भी चाहूं और मौत भी ना हो। कहीं ये वरदान मेरे लिए अभिशाप जैसा ना हो जाए। अगर मेरा जीवन मेरे को अपने लिए भार लगने लगा, औरों के लिए भार बन गया मैं, बोले नहीं बेटा, तो किसी पर भार नहीं होगा, तेरे अंदर इतने गुण होंगे, इतनी विशेषता, तेरे को सिर आंखों पर रखेंगे। अजर अमर बोलो, गुण निधि सुत हो, गुणों के भंडार हो जाओ पुत्र। तुम्हारे अंदर इतने गुण होंगे, इतनी विशेषताएं होंगी, तुम किसी के दिल से उतरोगे नहीं, हर एक के दिल में उतर जाओगे। अरे वाह, ये दो ही तो होते हैं, कोई दिल में उतर जाता है, कोई दिल से उतर जाता है। हरि बोल। गुण से, गुणों के भंडार हो जाओगे तुम। बोले मां, भक्तिहीन सब गुण गण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति नहीं है और भक्ति के बल पर उसकी कृपा नहीं है, तो जीवन में कितने भी गुण हों, कितनी भी विशेषताएं हों, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नमक न डले और बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने हुए हैं, ऊपर लाल लाल दिख रहा है, घी भी तैर रहा है, बड़ी महक भी बड़ी अच्छी आ रही है, जब खाने लगे तो उसमें नमक ही नहीं। हरि बोल। भाई अपवाद स्वरूप आपका बीपी हाई है, मजबूरी में नमक नहीं खा रहे हो तो अलग बात है, या फिर सामने वाला इतना प्यार करने वाला है, इतने प्यार से दे रहा है, तो फिर तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। मेरे कृष्ण ने भी वो अलूना साग भी खुश होकर के खा लिया, बाकी नमक के बिना क्या स्वाद आएगा। हरि बोल, जोर से बोलो। जैसे नमक के बिना विभिन्न पकवानों का स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही कितने भी जीवन में गुण हो, विशेषताएं हो, पर अगर भक्ति नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, तो सब बेकार है। मां कहती है तेरे को पुत्र कहने पर गर्व का अनुभव हो रहा है, यूं ही तू राम का प्यारा नहीं है, देख लिया मैंने, अब कोई और वरदान नहीं दिया है उसके बाद में। देखो मां जानकी क्या कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छोहु। छोहु माने कृपा, छोहु माने कृपा। बेटा थोड़ी बहुत नहीं, मैं तेरे को वरदान देती हूं, रघुनायक तेरे पर बहुत कृपा कर, करो बहुत। अब देखो जो मैं कह रहा हूं इसका प्रमाण मिल रहा है अगली चौपाई में। इतने वरदान पाकर के भी पवन पुत्र हनुमान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई थी।
लेकिन सुंदरकांड की अगली चौपाई बोलो जरा। करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। थोड़ी देर के लिए तो हनुमान भूल गया मैं कहां हूं, क्यों आया हूं, बस खो गया ध्यान में, प्रेम मगन हो गया है। जैसे ही मां ने कहा करो बहुत रघुनायक छो, तेरे पर बड़ी कृपा करेंगे, करें ही कृपा प्रभु अस सुनी काना। कान ने तो पहले बहुत कुछ सुना है, जरा सी खुशी नहीं हुई है। ये कान से सुनते ही कृपा करेंगे श्री राम। निर्भर प्रेम मगन हनुमान। आंख से जल बहने लगा, शरीर रोमांचित हो गया, ध्यान लग गया है, मगन हो गया है पूरी तरह से, उसे होश ही नहीं, सुध बुध भूल गया है सारी। क्योंकि कृपा के रहस्य को जो जानते हैं वो कृपा से बढ़कर के किसी चीज को महत्व नहीं देता। कृपा बस। हे परमात्मा तेरी कृपा रहे, सदगुरु तेरी कृपा रहे, तेरी सीधी नजर रहे, तेरी सबल्ली नजर रहे। तेरे चरण से, तेरे शरण से कभी दूर ना हो जाए। जगत के मेले में आकर के ये तरह तरह की आकर्षण देख के कहीं भटक ना जाए हम। जैसे पुराने जमाने में ज्यादातर कहानियां बनती ऐसे थी, 20 साल बाद मिले दो भाई, कहां बिछुड़ गए थे, मेले में बिछुड़ गए थे। पुराने जमाने में सारी कहानियां इसी तरह की होती थी। इस संसार के मेले में आकर के बिछुड़ ना जाए हम। तरह तरह के आकर्षण हैं यहां पर, भटक न जाए। आंखों को तेरे अलावा कुछ अच्छा लग गया तो उधर न खो जाए हम। कानों को तेरे अलावा कुछ और अच्छा लग गया तो उधर न भटक जाए। मन को भौरा बना ले और तेरे चरण कमल की गंध में मगन हो जाए, उसी में खो जाए हम, कैद हो जाए, कभी भी उससे दूर ना हो जाए। तेरे अलावा ये पैर कहीं और जाने को तैयार ना हो, जाना पड़े अलग बात है, पर ये उधर खींच के जाए, मन तेरी तरफ जाए। बचपन में श्री राम गेंद खेलते थे ना, तो भरत जी उस खेल का प्रमाण दे रहे हैं रामायण में। मैं अपने राम को जानता हूं, अपने भैया को जानता हूं। बोले हम गेंद खेला करते थे बचपन में। तो भैया मालूम है क्या करते थे, हार ही आप जितावई मोही। खुद हार जाते थे और हमको जिता देते थे। हम गेंद को मारते थे, फुटबॉल खेलते थे तो गेंद को किक मारते थे। श्री राम के पास जाती थी और श्री राम सीधे खड़े रहते थे, वापिस उसको मारते नहीं थे। कितनी सुंदर व्याख्या आती है उभर करके, जो हमारा मन प्रभु की ओर न जाए ना, ठोकर मार के जबरदस्ती भगाओ उसे। तुम उसे ठोकर मार के जबरदस्ती गेंद की तरह, भगवान की तरफ उछालो। इतना तो निश्चित है राम उसे वापस मार के तुम्हारी तरफ नहीं भेजेंगे, अपने चरणों में रख लेंगे तुम्हारे मन को, जैसे वो गेंद को रख लेते थे अपने चरणों में। वो किसी को ठोकर मार के दूर नहीं करते थे। उनकी तो स्वभाव यह है कि शरणागत को हूं जेत जही, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर
पाप में तीन ही विलो। शरण में जो आया है, बात गेंद की नहीं है। कोई अपने मन को जबरदस्ती मेरी तरफ लगा रहा है तो मैं उसके मन को कैसे हटा दूं? अब मन ही इधर उधर लग रहा है तो गुरु को और प्रभु को दोष मत देना। तुम्हारी आंखों को कुछ और ही अच्छा लग रहा है तो दोष उनको मत देना। तुम्हारे कानों को कुछ और ही अच्छा लग रहा है तो दोष उन्हें मत देना। उनके प्रसाद के अलावा तुम्हें और ही स्वाद चखने को मन कर रहा है तो दोष उन्हें मत देना। अगर तुम्हारा मन भटक रहा है और तरफ तो दोष उन्हें मत देना। उनकी तरफ न जाकर के पैर तुम्हें और जगह ले जाना चाहते हैं तो दोष उन्हें मत देना। बाकी इतना निश्चित है कि अगर हमारा मन उधर नहीं जा रहा है, भटक रहा है, तो जबरदस्ती धक्का मारो, सदगुरु के चरणों में डालो, उसे प्रभु के चरणों में डालो। ये तो मैं दावे से कहता हूं, वो वापिस नहीं करेंगे। एक ही वाक्य में ये प्रमाण मिल रहा है, हारही आप जितावई मोही। हम तब बड़े खुश होते थे, हम जीत गए, देखा 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 राम जी हार गए। हारे नहीं, उन्होंने अपने स्वभाव के दर्शन करे। जो मेरे चरणों की ओर आए मैं उसे कभी दूर नहीं करता हूं। हरि बोल। लेकिन कैसे आए? ताजी मद मोह कपट छल नाना। मद छोड़ करके आए, मोह छोड़ करके आए। मोह तो वहां लगा हुआ है, वो मेरा वो मेरा वो मेरा, जो है मेरा उस पर ध्यान ही नहीं है। हरि बोल। ताजी मद मोह कपट, अंदर तो कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के दिखावा दिखावा दिखावा। दुनिया के सामने हो सकता है चल जाए, पर उसके सामने तो नहीं चलेगा। सदगुरु के सामने, प्रभु के सामने करके मिलेगा भी क्या है? याद रखना, उसका प्रण है, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा फिर वैसे मिलूंगा। देखा, उससे तो ऐसे मिल रहे थे, हमसे तो ऐसे नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो जिस भाव से मिलेगा उसी भाव से मिलेंगे। रावण कहता है मैं कैसे मिलूंगा? नकली हिरण बनाऊंगा, नकली हिरण, पहचान भी नहीं पाएगा। अब तू क्या करेगा? राम ने नकली सीता बना दी, तू पहचान ही नहीं पाया, खानदान बर्बाद कर दिया तूने, खानदान खत्म कर लिया तूने। ठीक है, तू नकली करता है तो नकली करने में मैं कौन सा कम हूं? हे सीते, तुम अग्नि में प्रवेश करो, मैं तब तक जरा राक्षसों का विनाश कर। माता सीता ने अपना प्रतिबिंब वहां पर रख दिया, स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई है। अरे बोल, तू माया करेगा प्रभु से, वो मायापति है, उसके सामने कहां चलेगी तेरी माया? तू छल करेगा तो मैंने कहा था उससे बड़ा छलिया कौन है? फिर उससे बड़ा छलिया रोता फिरेगा गली गली में, वह छलिया नंद को हमें तो जोगनिया। तू छलेगा उसको, तू छला जाएगा, तू धोखा नहीं देगा, धोखा खाएगा एक दिन, तब शायद कहीं का भी नहीं रहेगा। हरि बोल, जोर से बोलो। गुरु को और प्रभु को धोखा देना। हरि बोल। तू छल करेगा तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। तू माया करे, उससे जाओ तो मायापति है, उससे ज्यादा माया कौन करेगा? तू छुपाव करे तो ऐसा हाइड एंड सीक, ऐसी छुपन छुपाई कौन खेलेगा? छुपन छुपाई कहते हैं, लुक्का लुक्की क्या कहते हैं? लुक्का छिप्पी। हाँ, लुक्का छिप्पी कौन खेलेगा ऐसे?
तू क्या छुपाएगा उसे? ऐसा बनाई, सारी दुनिया बनाई, तेरे को बनाया, तेरे अंदर छुप गया और तू सारी जिंदगी बाहर खोजता रहा। कभी वहां खोजता रहा, कभी हिमालय में खोजता रहा, कभी गुफाओं में खोजता रहा, कभी जंगलों में खोजता रहा, कभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, चर्चों में खोजता रहा। हरि बोल। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। हरि बोल, हरि बोल। ऐसी छुपन छुपाई खेलता होगा, हाइड एंड सीक, ऐसे खेलता है। तेरी सुई गवाची घर दे विच, ले दीवा फिरे बाजारां विच। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सारी जिंदगी बाहर खोजता रहा, जहां खोया वहीं देखता, वो तो वहीं है, बाहर थोड़ी खोया है ही नहीं वो। कृपा। लेकिन तज मद मोह कपट छलनाना, इसे छोड़ के आओ उसकी शरण में। जननी जनक बंधु सुतदाना, सबके ममता ताग बटोरी। रस्सी तो वहीं बंधी पड़ी है। मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा भैया, मेरी बहन, मेरा वो, मेरा दोस्त, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरी दीदी, मेरा जीजू, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, मेरा 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 मेरा। हरि बोल। रिश्ते हैं सामान्यतः मर्यादा पूर्वक निभाओ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वाली बात है, जब मेरे चरणों में आए तो सबके ममता ताग बटोरी, इन सबको बटोर करके मम पद मन ही बांध बर डोरी। खाली लॉलीपॉप मत दिखाओ कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम। हमारे तो सब कुछ आप ही हो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन। सब है, बस तू ही नहीं है। हरि बोलना। गड़बड़ तो यही हो रही है। हरि बोलना। मैं नहीं कह रहा कि उन रिश्तों को वो करें, उनको निभाओ, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब रिश्ते उसकी वजह से ही तो हैं। जब तक वो है तब तक सब रिश्ते हैं, वरना एक सेकंड में ले चलो ले चलो ले चलो, फिर ना कोई माँ देखेगा, ना बाप देखेगा, ना बहन देखेगा, ना भाई देखेगा, ना औलाद देखेगा, ना दोस्त देखेगा। ले जाओ, स्वाहा। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। सब रिश्ते नाते उसी की वजह से है, जब तक अंदर है। जिस दिन वो निकल गया तो काहे का रिश्ता है फिर ना नाम से कोई बोलता है, ना रिश्ते से। बॉडी हॉस्पिटल में है, कोई नहीं कहेगा जाओ दादाजी को ले आओ, जाओ दादी जी को ले आओ, जाओ पापा को ले आओ, मम्मी। अरे भाई बॉडी तो दे दो। बॉडी बॉडी वहीं पे है, बॉडी नहीं मिल रही है, बॉडी नहीं, नाम ही बॉडी हो गया। हरि बोल रहा है। ले रहा कोई नाम? अब सच बोलो, नाम ही नहीं है, अब रिश्ता ही नहीं है कोई, सब खत्म हो गया। ये खाली ऐसे ही उदाहरण नहीं है। अयोध्या को उदाहरण बना करके रामायण में देखो क्या लिखा है। अयोध्या बड़ी सुहावनी है। अयोध्या जैसी कोई नगरी हो ही नहीं सकती है। नगरी हो अयोध्या सी। चलो एक लाइन तो बोल लो ना, नगरी हो। ऐसी नगरी नहीं है, कितनी सुहावनी है। लागत अवध सुहावनी भारी, रामायण में लिखा बड़ी सुहावनी लगती है। लेकिन जब वनवास के समय श्री राम अयोध्या छोड़ के आगे जाते हैं तो उसी रामायण में तुलसी क्या लिखते मालूम है?
लागत अवध भयावनी भारी, बड़ी भयावनी लग रही है। कितनी भयावनी लग रही है, कितनी खतरनाक लग रही है, वही अयोध्या। घर मसान जन परिजन भूता, उसी रामायण के शब्द हैं। अब घर शमशान जैसा लग रहा है, जितने रिश्तेदार हैं सब भूत प्रेत जैसे लग रहे हैं, वही है ये। कितना भी करीबी हो, जिससे चिपकते थे, इतना प्यार करते थे, मृत्यु होते ही अगर 5-6 दिन रखना पड़ जाए तो डर लगेगा बच्चों को, रात को भूत ना बन जाए कहीं। हरि बोल, डर लगने लग जाएगा, कहां गया वो प्यार, अब कोई क्यों नहीं निपट रहा, अब क्यों नहीं छिपट रहा। क्योंकि तभी तक है जब तक वो है अंदर, जिस दिन वो निकल गया सब खत्म। हरि बोल, जिसकी वजह से रिश्ता है उस पे ध्यान नहीं है, बस बाकी सब है। हरि बोल, जोर से बोलो। फिर बात करते हैं कृपा की। उसकी तो आदत है कृपा करने की। जो जानते हैं वो खुद कहते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती। लाभ कौन उठा पा रहा है, नहीं उठा पा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसकी तो आदत है, जो मैंने कहा था ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी। दोनों हाथ ऊपर। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, कि दिल में, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दिल में इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से ही बादशाह तुम्हारा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम,
न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न तुम होते न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। बोलो शिव महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। वो तो कृपा करता है, रात दिन करता है, निरंतर करता है, और कृपा करने को तैयार है। हमें कृपा का अधिकारी बनने की आवश्यकता है। फिर कह रहा हूं, वो दयालु भी है, वो कृपालु भी है, वो दया भी करता है, कृपा भी करता है। ऐसे जीवन से हम दया पात्र बनने की कोशिश न करें। उसकी तो दया भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी उसके दया पात्र नहीं, उसके कृपा पात्र बनने की कोशिश करें। बन जाए इन शुभ कामनाओं के साथ, आप सबके आवाहन के साथ, समय अभाव के कारण अगर कोई गलती हुई हो, गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। बोलो हरेश्वर महादेव की।